बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन चिकन फ्राई बोटी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन चटखारा बोटी बनकर रेडी होती है। अगर आपके घर में दावत है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनती है। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को मैंने मीडियम पीसीस में काट लिया है। चिकन के जो पीसीस करने हैं ना ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। इस तरह से मैंने चिकन के मीडियम पीसीस कर लिए हैं। और अब मैंने 2 टेबलस्पून सिरका लिया था, उसको मैंने 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया है। वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को जब इस तरह से सिरके में डिप करके रखेंगे उससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी हो जाएगी। चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन का जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा। तो सिरके में इसको डिप करके ज़रूर रखना है, इससे चिकन बहुत ही साफ़ सुथरी भी हो जाती है और बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रहने देंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हुए थे चिकन को इस पानी में रखे हुए। देखें चिकन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और जितना भी ब्लड था ये आपको नज़र आ रहा होगा इस पानी में निकल गया है। और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है सिरके में इसको डिप करने से। और चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर भी हो जाती है। तो देखिए चिकन कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। अब इस पानी को मैं फेंक दूंगी और चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद चिकन को मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। तो देखें चिकन का कलर कितना चेंज हो गया है, पिंक से वाइट हो गई है, चिकन बहुत ही साफ़ सुथरी हो गई है। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से खुश कर लिया है। किचन टॉवल से इसको खुश कर लें या छलनी में रखकर इसको ड्राई कर लें। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये बोटी बनती है। और 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर चिल्ली सॉस। तो ये आपने ज़रूर डालनी है, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। तो लेमन जूस ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि चिकन को सिरके के पानी में भी डिप करके रखा था। ज़्यादा लेमन जूस डालने से चिकन जो है वो खट्टी हो जाएगी। बस 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करना है। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें चिकन कितनी ड्राई है। चिकन जितनी अच्छी तरह से ड्राई होगी ना उतना ही ये चिकन पे मसाला जो है वो अच्छी तरह से कोट होगा। तो चिकन को अच्छी तरह से ड्राई करना है, फिर ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है ताकि इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो देखिए सारे स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करना है तो इसको ज़्यादा मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको पहले सिरके में भी डिप करके रखा था, जिससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो चुकी है। बस मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। आप चाहें तो 1 से 2 घंटे के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है, अब इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए ताकि जितने भी स्पाइसेस चिकन में डाले हैं वो अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ। तो आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उसकी कोटिंग जो है फ्राई करते वक्त बिल्कुल नहीं उतरेगी और चिकन बाहर से बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी। तो कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड ज़रूर करना है, इससे चिकन का मसाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन जो है वो क्रिस्पी फ्राई होगी। तो मिक्सिंग इसकी कर ली है और मसाला देखें चिकन की बोटियों पर कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से अच्छी तरह से चिपक गया है। और जब इसको फ्राई करेंगे ना तो अब ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी और मसाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं चिकन के ऊपर से उतरेगा। देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरह से चिकन की एक एक बोटी को पकड़ेंगे और इसको ऑयल में डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और जैसे ही चिकन की बोटी को ऑयल में डालेंगे तो इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे, अच्छी तरह से ऑयल में जाकर सेट हो जाए। क्योंकि जैसे ही फ़ौरन आप इसमें चम्मच लगाएंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी।
कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। और फ्लेम को हाई नहीं करना क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से कच्ची है। क्योंकि हाई फ्लेम करने से बाहर से तो अच्छा सा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से चिकन जो है वो कच्ची रहेगी। इसीलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट हो गए थे चिकन को फ्राई होते हुए। ये ऑयल में जाकर थोड़ी सी सेट हो गई थी। तो बस हल्का सा इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं लगाना, बस इसको मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी चिकन जो है वो फ्लिप हो जाए ऑयल में। अब बस इसको दोबारा से फ्राई होने देंगे। चम्मच बहुत ही कम इसमें लगाना है। अब दोबारा से मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई होने दूंगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए मज़ीद मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। पहले मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया था, फिर मैंने हल्का सा इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए क्रिस्पी सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लिया है। और चिकन पे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। ये आपको नज़र ही आ रहा होगा कि कोटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं उतरी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटखारा बोटी बनकर रेडी होती है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और जो बाकी की चिकन है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन फ्राई बोटी बनकर रेडी हो जाती है। तो अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और ये देखें कि इसके ऊपर से कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी। बहुत ही टेस्टी ये बनती है, बाहर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन चटखारा फ्राई बोटी की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।